बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी केक की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है और आप भी घर पे ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं केक बनाने की रेसिपी को। सबसे पहले हमने एक बाउल लेना, इसमें हमने 1 कप मैदा छान के ले लेना। ये सिर्फ 1 कप मैदा है। 2 बड़े साइज़ के अंडे लेने हैं। अगर अंडे छोटे हैं साइज़ के हैं तो आपने 3 लेने हैं। ये बड़े साइज़ के थे तो मैंने 2 लिए हैं। और इनको अच्छे से आप बीट कर लेना है। 1 कप मैदे में 2 अंडे इनफ हैं। आपने बिल्कुल इसी मेथड से ये रेसिपी तैयार करनी, बिल्कुल परफेक्ट आपका केक बनेगा। अच्छे से ये अंडे बीट करने के बाद अब मैं इसमें 1 कप चीनी डाल दूँगी। मैंने 1 कप भर के नहीं लिया, थोड़ा मकदार कम ही रखिए। मैदा मैंने 1 कप फुल भर के लिया था, चीनी हमने भर के नहीं लेनी। अगर आप मीठे के ज़्यादा शौकीन हैं तो आप भर के ले सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट रेसिपी है। अब इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। अब हम इसमें 1 कप घी डाल देंगे। अगर आपके पास मक्खन है तो आप मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना प्यारा रेडी हो रहा है। अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके मैदा शामिल कर लेंगे। हमने इकट्ठा नहीं डालना, वरना इसमें लम्स बन जाने। हमने थोड़ा-थोड़ा मकदार में शामिल करना और अच्छे से बीट कर लेना है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच बेकिंग पाउडर का और 1/4 चम्मच वनीला एसेंस का ऐड कर लेना है और अच्छे से बीट कर लेना। आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त आया। अब हमने एक पैन लेना और एक उसमें बटर पेपर लगाना है। ये हमने बटर पेपर तैयार कर लिया। अब हम इसके नीचे ऑयल की ग्रीसिंग करेंगे। आप चाहे मक्खन की भी कर सकते हैं, घी की भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। अच्छे से इसकी ग्रीसिंग कर लेनी है। अब हम इसमें बटर पेपर लगा लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई अखबार का इस्तेमाल या फिर किसी भी कॉपी के पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर पेपर के ऊपर भी हमने ग्रीसिंग करनी है ऑयल की। अब हम इसमें ये तमाम बैटर डाल देंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं बैटर का टेक्सचर कितना ही ज़बरदस्त आया। अब इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और ऐसे 1-2 मरतबा उठाकर नीचे लगाएंगे ताकि ये लेवल बराबर हो जाए और अच्छे से बेक भी हो जाए। अब हम ओवन को पहले प्री हीट कर लेंगे। कम से कम 3 से 5 मिनट पहले ओवन को प्री हीट कर लें। अब मैंने ये 35 मिनट का टाइम लगाया। एक केक के लिए इनफ है 35 मिनट का टाइम। बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगा। दरमियान में आप 1 से 2 मरतबा चेक कर सकते हैं, लेकिन बार-बार नहीं खोलना चाहिए। ये आप देख सकते हैं 35 मिनट का टाइम पूरा हो चुका है। ये आप केक देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त तैयार हो चुका, बहुत ही परफेक्ट कलर आया। मैंने इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं ऐड किया, सिर्फ मैंने ये सफ़ेद तिल ऊपर सिर्फ डेकोरेशन के लिए लगाए थे। इसमें मैंने कोई ड्राई फ्रूट नहीं ऐड किया। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। अब ये ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम छुरी की मदद से इसके किनारे अलहदा कर लेंगे। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। आपने ठंडा होने के बाद इसको प्लेट पे निकालना, उससे पहले नहीं निकालना, वरना ये बिखर जाएगा। आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका कलर आया। अब मैंने इसकी कटिंग कर ली। आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल अंदर से भी टोटली कुक हो चुका है। बहुत ही परफेक्ट कलर आया। ये खाने में भी उतना ही टेस्टी बना था। आप इसको चाय से भी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्पंज केक है। मूव करते भी हैं तो फिर से अपनी शेप में आ जाता है। बहुत ही ये टेस्टी रेसिपी बनी थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।